हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 65 जो आपको 15 दिसंबर 2020 को करनी है। बेटा, आपका चैप्टर 11 है आपकी बुक का, जो बिहाइव का, वो है इफ़ आई वर यू। एक प्ले है जिसमें दो मेन करेक्टर हैं। एक तो है इंट्रूडर। इंट्रूडर मतलब होता है बेटा घुसपैठिया, जो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी आज्ञा अनुमति के आपके प्रेमिसेस में, आपके प्रॉपर्टी में, आपके घर में आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही जेरार्ड है, जो एक प्ले राइट है, एक लेखक है, प्लेज लिखता है। और जेरार्ड के घर में ये एक इंट्रूडर आता है। उसका पर्पस क्या है? आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें सस्पेंस भी है, इसमें हर तरह की वैरायटी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जेरार्ड जो है वो सरप्राइज हो जाता है। दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वॉन्ट। तो बेटा पहले तो इंट्रूडर पूछ रहा है जो आया, व्हाट इज़ दिस। और फिर उसको देख के वो घबराता नहीं है जेरार्ड। उसको वो गन पॉइंट पे लेता है लेकिन फिर भी घबराता नहीं है। और वो जेरार्ड अपने बुद्धिमानी से, अपने क्लेवरनेस से, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से किस तरह से अपने आप को बचाता है और कैसे उसे फिर पकड़वा भी देता है। ये स्टोरी या ये प्ले इसी पर बेस्ड है। दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुड नॉट किल मी, आई वॉज राइट। तो यहाँ जेरार्ड कहता है कि ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं ठीक था, मैंने सही कहा था। मतलब, वाई डू यू थिंक आई एम हेयर, थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो, नेवर सी ट्रेड्स पीपल। तो यहाँ पे वो कह रहा है तुम ये क्यों सोचते हो कि मैं आज यहाँ हूँ या मैं क्यों आया हूँ। मैं एक तो यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, यू आर अ क्रूक। क्रूक क्या होता है बेटा? धोखेबाज, क्रिमिनल्स, इनके लिए वर्ड्स यूज होते हैं। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। तो यहाँ संडे स्कूल टीचर का मतलब क्या है बेटा? जो संडेज में पढ़ा रही हैं, या ऐसे टीचर्स जो, अब टीचर्स कैसे होते हैं, सिर्फ संडे का स्कूल होगा तो संडेज में पढ़ा, या वो ये सोच रहा है कि मैं वो टीचर हूँ जो संडेज में पढ़ाता है, या मैं उतना ही साधारण, उतना मतलब जिसको कुछ नहीं और पता दुनिया का। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न। तो वो कहता है बस अब गेम ओवर हो गई, मेरे से जितनी बात जो मुझसे रिलेटेड है, थिंग्स वेंट रॉन्ग, तुमने गलत सोचा, अब सब कुछ गड़बड़ हो गया। आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे। वो फिर अब क्या प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है जेरार्ड कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ और मैं भी क्या करने वाला हूँ, अनफॉर्चुनेटली, कि मैं भी अभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तो दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्नड। अब कुछ चीज़ें हैं वो जो यहाँ स्टोरी एक बनाता है, मन घड़त कहानी बनाता है उस घुसपैठिए से बचने के लिए। क्योंकि बेटा जो घुसपैठिया आया उसका पर्पस क्या है? वो आया है क्योंकि उसकी रिजेम्बलेंस है जेरार्ड से। वो एक क्रिमिनल है, वो पुलिस से बचने के लिए पहले जेरार्ड को मारना चाहता है, फिर उसके बाद उसकी आइडेंटिटी को ले लेना चाहता है, यानी कि जेरार्ड बनकर रहना चाहता है। तो ये जो पर्पस था, ये जैसे ही उनको पता चला जेरार्ड को, तो घबराए नहीं, अपने आप को शांत रखा और समझदारी से उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए उसको कन्विंस कर लिया कि जो भी वो करने जा रहा है वो गलत है और जेरार्ड खुद ही एक क्रिमिनल है, और अगर वो उसको मारेगा तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंस जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि वो एक बैग पैक कर रहा था। उसने क्या कहा? टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल। और मुझे आज रात को ही यह फील हो रहा था कि आज रात को कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो अब उसने जब ये कहा कि माई बैग पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़। तो ये बताता है कि मेरा देखो बैग भी पैक है और मैं यहाँ से भाग जाने वाला था। इंट्रूडर, इट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज़ अ गन, ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस। तो अब वो इंट्रूडर है, वो कहता है ये ठीक है, ये एक बैग है, आप लोगों को बैग, इस बैग के अंदर ये जो
ऐसा क्या है? तो जेरार्ड कहता है डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मुस्ताच, ये सारी चीज़ें उसके बैग में हैं। जो जेरार्ड बताता है कि डिस्गाइज आउटफिट होता है बेटा किसी को धोखा देने के लिए, अपने रूप को बदलने। आउटफिट ऐसा आउटफिट पहन लेना जिससे कि आपका रूप बदल जाए, आप जैसा है वैसे कुछ अलग दिखते हो। तो डिस्गाइज क्या होता है? भ्रम पैदा कर देता है। फिर उसके बाद है फॉल्स मुस्ताच। तो फॉल्स मुस्ताच मतलब कि नकली मूछें, और नकली आइडेंटिटी के लिए बेटा जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं वो सब उसने बुक अपने बैग में, अपने रजिस्टर में रखी हुई थी। तो वो सारी वो उनको दिखाता है टू कन्विंस द इंट्रूडर। अब इसके बाद देखिए बेटा, उसको इंट्रूडर को कन्विंस करने के बाद वो उसे जैसे ही उस तरफ लेकर जाता है तो उसे कबर्ड में बंद कर देता है इंट्रूडर को, और फटाफट पुलिस को बुला लेता है। तो अब देखिए यहाँ जो आर्ट, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या आर्ट था उसका, कि उसने अपनी विटनेस से, तो जेरार्ड जो था उसने अपने समझदारी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। द इंट्रूडर सेज इट्स अ बैग ऑल राइट, दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? द जेरार्ड शेयर्स हिज स्टे एंड प्लान, व्हाट डज द हिज रिएक्शन, वेल उसका रिएक्शन क्या होगा? टेल अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड, और उसका स्टेट ऑफ माइंड, उसके मन में क्या चल रहा होगा। तो आप देखिए बेटा, ही रेडली बिलीव्स दैट जेरार्ड इज स्पीकिंग ट्रूथ। तो जेरार्ड इज स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। फिर है ही स्टार्ट्स बिलीविंग जेरार्ड बट स्टिल रिवॉर्ड, स्टिल क्या था? सस्पेक्ट्स दैट जेरार्ड में बी लाइंग, आस्क सम क्वेश्चन। अब क्या वो बार बार जो इंट्रूडर है वो उसको फिर भी लग रहा है, तो कहीं जेरार्ड जो है वो छुट्टी कुछ ऐसा गलत ना कहे। तो जो जेरार्ड है ही स्टार्ट्स बिलीविंग जेरार्ड, जो इंट्रूडर है वो विश्वास करना शुरू कर दिया उसने, बट स्टिल सस्पेक्ट्स, लेकिन अभी भी शक करता है जेरार्ड पे कि मे बी लाइंग एंड आस्क मोर क्वेश्चंस। अब उसको परखने के लिए वो बार बार इंटरकनेक्टेड, बार बार नए नए क्वेश्चंस पूछता है ये जानने के लिए कि वो सही है या नहीं। अब नेक्स्ट है बेटा, choose the option that lists the set of statements that are not true according to the given extract। अब हमें वो स्टेटमेंट्स बतानी है सिर्फ जो ट्रू नहीं है। द इंट्रूडर वॉज अ क्रुक, बिल्कुल सही है बेटा। द इंट्रूडर डिड नॉट वॉन्ट टू किल जेरार्ड, ये बिल्कुल गलत है। देन यहाँ पे हमें गलत ही बताने हैं, तो गलत वाले ही हमारे आंसर्स में जाएंगे। उसके बाद है बेटा, जेरार्ड गेव द इंट्रूडर अ सरप्राइज बाय टेलिंग हिम अबाउट हिज प्लान। तो जेरार्ड ने उसको एक सरप्राइज दिया अपना प्लान बता के। देन ये तो बिल्कुल सही है। फिर है जेरार्ड पैक्ड बैग एंड ही, जो जेरार्ड था उसने अपना बैग पैक किया। द गन मेड द इंट्रूडर सस्पेक्ट हिम, जो जेरार्ड है बेटा देखिए, जेरार्ड गेव द इंट्रूडर अ सरप्राइज बाय टेलिंग हिम अबाउट हिज प्लान, बिल्कुल सही है कि उसने उसको सरप्राइज दिया था अपना प्लान बता के कि मैं भी भागने वाला हूँ और मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। देन जेरार्ड्स पैक्ड बैग एंड गन मेड द इंट्रूडर सस्पेक्ट हिम। तो बेटा यहाँ पर क्या है, जेरार्ड्स पैक्ड बैग और दूसरा उसकी जो गन है वो मेड द इंट्रूडर सस्पेक्ट हिम, उस पर शक करने के लिए नहीं, वो उस पर विश्वास करने लगा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ। देन सेकंड और फोर्थ आपका आंसर हो गया। जो पूछा गया कौन से हमारे इससे टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन अभी तक। फिफ्थ है, जेरार्ड एंड द इंट्रूडर हैड द कॉमन बेनिफिट ऑफ कीपिंग अ गन डिस्गाइज देयर अपीयरेंस। अब उनके पास बेटा एक कॉमन बेनिफिट था कि वो गन रखना और डिस्गाइजिंग अपीयरेंस। जेरार्ड वॉज क्लेवर, तो जेरार्ड वॉज क्लेवर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके पास कोई एक कॉमन ऐसी हैबिट नहीं थी। तो आपके जो आंसर में तीन ऑप्शन आ जाएंगी वो कौन सी होंगी? सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देन चूज द करेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट रिलेटेड टू संडे स्कूल टीचर। तो बेटा संडे स्कूल किसी भी टीचर से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं करेगी? टीचर हम्बल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, इनकरप्टिबल होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है ये वाले।
लेकिन टीचर क्या नहीं होते, टीचर डिसऑनेस्ट। टीचर से तो हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो ऑनेस्ट होते हैं, तो ये डिसऑनेस्ट वर्ड जो है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, कि ये यहाँ से मैच नहीं करता। अब है एक्सट्रैक्ट, आपको एक समरी दी गई है इसी चैप्टर की। द एक्सट्रैक्ट गिवन अबव इज टेकन फ्रॉम द प्ले इफ़ आई वर यू बाय डॉगलास जेम्स। तो आपका ये क्या है, एक प्ले में से लिया गया है, इफ़ आई वर यू, जिसके राइटर हैं डॉगलास जेम्स। इट इज़ अबाउट अ प्ले राइट, एक प्ले राइट के बारे में है जिसका नाम है जेरार्ड। तो हु एस्केप अ किलर विद हिज क्लेवरनेस, जो एक किलर से अपने आप को बचाता है अपनी समझदारी से, अपनी चालाकी से। जेरार्ड एनकाउंटर्स एन इंट्रूडर, वो क्या होता है बेटा, जेरार्ड एनकाउंटर्स, उसको सामना करना पड़ा एक इंट्रूडर का। व्हेन ही इज़ रेडी टू लीव फॉर अ रिहर्सल, जब वो अपनी एक रिहर्सल के लिए जाने वाला था उस समय एकदम उसको वो एक इंट्रूडर से मिला। कीपिंग काम, जेरार्ड मैनेजेस टू कन्विंस द इंट्रूडर टू नॉट किल हिम। तो जेरार्ड ने मैनेज कर लिया किस तरह से, उसको कन्विंस कर लिया कि उससे उसको किल नहीं करना है, वह उसे नहीं मारेगा। द इंट्रूडर वॉज प्लानिंग, जो इंट्रूडर था, जो घुसपैठिया था, वो प्लान कर रहा था एज्यूम, अब वो क्या एज्यूम कर रहा है, जेरार्ड्स आइडेंटिटी एज द प्लेस वेयर हॉलीडे फॉर हिम। अब ये क्या है बेटा, यहाँ पे जेरार्ड मैनेजेस टू कन्विंस, पहले उसने इनकाउंटर किया इंट्रूडर से। व्हेन ही इज़ रेडी टू लीव फॉर अ रिहर्सल, वो रिहर्सल के लिए जाने वाला था। अब जैसे ही वो गन पॉइंट पे एक पर्सन आके इस तरह से कहेगा, इंट्रूडर है, घुसपैठिया है, जो उसके बिना परमिशन क्या है वो उसे नहीं जानता, तो जेरार्ड मैनेजेस टू कन्विंस द इंट्रूडर टू नॉट किल हिम, किसी तरह से वो उसको कन्विंस करता है कि आप मुझे मत मारिए। तो उसके बाद देखिए बेटा, द इंट्रूडर वॉज, जो घुसपैठिया था, प्लानिंग टू एज्यूम जेरार्ड्स आइडेंटिटी, जो घुसपैठिया है वो प्लान करके आया कि वो जेरार्ड को मार देगा और जेरार्ड की जो आइडेंटिटी है उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो जेरार्ड की जगह रहेगा। द पुलिस वर लुकिंग फॉर हिम, क्योंकि जो इंट्रूडर है उसने किसी कॉप्स को, किसी पुलिसमैन को मारा है और अब वो पुलिस उसको ढूंढ रही है। सो अब यहाँ पर देखिए, जेरार्ड नॉट ओनली सक्सेसफुली सेव हिज ओन लाइफ, बट अब उसने ना सिर्फ अपनी समझदारी से अपनी लाइफ बचाई, बट ऑल्सो कैचेज द इंट्रूडर एंड फाइंड्स अ न्यू प्लॉट फॉर हिज नेक्स्ट प्ले टू। अब क्या हुआ, उसने अपने आप को तो बचा ही लिया, साथ साथ अपनी अगली कहानी के लिए उसको एक प्लॉट भी मिल गया बेटा, बेस मिल गया कि वो किस तरह से अपनी न्यू जो बेटा, अब उसके बाद क्या है कि वो प्लॉट मिला न्यू स्टोरी लिखने के लिए, कि एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ जिसने उसने ये वाली स्टोरी लिख दी, जो ड्रामा क्रिएट किया। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर करने हैं। व्हाट वाज जेरार्ड्स प्रोफेशन एंड हाउ कैन यू से इन। तो पहला आपने देखा था कि उसका प्रोफेशन क्या था, प्ले राइट था, तो ये है आपका आंसर। जेरार्ड वॉज अ प्ले राइट, तो वो पूछा गया कि वो क्या करते थे, ही वॉज अ प्ले राइट, वो एक प्लेस लिखने वाले जो है वो लेखक हैं। ही सेज इन द प्ले, और वो अपनी प्ले में क्या कहते हैं, जिस सेंटेंस से पता चलता है कि वो एक प्ले राइट हैं, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मैं आपको समय पर जो सारे प्रॉप्स हैं नहीं पहुंचा पाऊंगा रिहर्सल में। उसके बाद है आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, तो वो कह रहा है कि ये मुझे एक नया, अब मैं नेक्स्ट प्ले में ही इसको यूज़ करूँगा, मैं अभी आपके पास ही मुखौटे या ये जो भी मेरी मटेरियल है वो लेकर नहीं पहुँच सकता। तो अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है आंसर नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द इंट्रूडर ब्रेक इनटू जेरार्ड्स हाउस। तो जो इंट्रूडर है वो जेरार्ड के हाउस में क्यों जाती है, तो द इंट्रूडर जाता है। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, द इंट्रूडर, वाई मतलब क्यों, वाई डिड द इंट्रूडर ब्रेक इनटू जेरार्ड्स हाउस, वो उसके घर में क्यों जाता है। तो द इंट्रूडर वॉज अ क्रिमिनल,
जो इंट्रूडर है वो एक्चुअली एक क्रिमिनल है. ही हैड मर्डर्ड अ कॉप एंड हिड हिमसेल्फ. नाउ ही वांटेड टू किल जेरार्ड एंड लीड अ लाइफ लाइक जेरार्ड. तो वो क्या है, उसने जो क्रिमिनल है, जो इंट्रूडर आया, उसने एक पुलिस वाले को मारा है. अब पुलिस उसको ढूंढ रही है, और क्योंकि उसकी आइडेंटिटी जो है, उसकी जो रिजेम्बलेंस है वो जेरार्ड से मिलती है, तो उसने सोचा है कि वो जेरार्ड को मार के और फिर उसकी नाम से रहेगा, क्योंकि उसको बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम ही लोग उसके पास आते हैं. उसने ऐसा उसके बारे में सब कुछ स्टडी किया, पता किया था. अब इससे क्या है कि पुलिस को वो धोखा देना चाहता था. यहाँ पे देखिए, जेरार्ड एंड लीड अ लाइफ एज जेरार्ड दैट द पुलिस नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई हिम, ताकि पुलिस उसको पहचान ना पाए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड जेरार्ड बिहेव ऑन सीइंग एन इंट्रूडर विद अ गन इन हिज कॉटेज. तो कैसा लग रहा था उसको. द जेरार्ड केप्ट हिमसेल्फ काम. उसने अपने आप को शांत रखा. और ही सॉ द गन टॉटिंग स्ट्रेंजर इन हिज कॉटेज. उसने देखा कि वो गन पॉइंट पे वो जो पर्सन है उसको गन दिखाते हुए उसके कॉटेज में, उसके घर में आ गया. ही मेंटेन्ड हिज नॉर्मल सेल्फ. वो नॉर्मल बना रहा जैसे वो है. टॉक टू इंट्रूडर कैजुअली. उससे आराम से बात की जो इंट्रूडर था. उसके हर क्वेश्चन का आंसर दिया. ही शोड हिज इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो उसने अपनी इंटेलिजेंस दिखाई और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, जिससे कि उसने इंट्रूडर को कन्विंस कर लिया कि वो जो भी कह रहा है, जो भी वो स्टोरी प्रेजेंट कर रहा है जेरार्ड, वो बिल्कुल सही है. तो अब देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए. I want to know a few things. See, what information did the intruder want from जेरार्ड. तो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत ही कम चीज़ें जानना चाहता है, और वो क्या है, वो पर्सनल थिंग्स हैं, जो पर्सनल बातें हैं वो जानना चाहता है. तो देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, जेरार्ड केप्ट हिमसेल्फ काम. जब वो आया तो उसने अपने आप को काम रखा. प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसने उसको किसी तरह से मेंटेन किया. इंटेलिजेंस शो की. प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसने जो इंट्रूडर है उसको कंट्रोल कर लिया. देन द इंट्रूडर वांटेड जेरार्ड. कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, पर्सनल डिटेल्स चाहिए थी, टू एग्जीक्यूट हिज प्लान ऑफ डॉजिंग द पुलिस बाय किलिंग जेरार्ड एंड टेकिंग ऑन हिज आइडेंटिटी. तो वो क्या करना चाहता था, वो उसकी पर्सनल सारी डिटेल जानने के बाद उसे मार देना चाहता था, ताकि वो पुलिस को धोखा दे सके और उसकी आइडेंटिटी से आगे रहना चाहता था. तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, वाई डिड द इंट्रूडर चूज जेरार्ड एज द मैन हुज आइडेंटिटी ही वांटेड टू टेक. तो बेटा जैसे मैंने अभी बताया, क्यों, क्योंकि उन दोनों की जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस ऑलमोस्ट सेम है. तो फिजिकल अपीयरेंस सेम होने के कारण वो जो इंट्रूडर है वो क्या चाहता है कि वो जेरार्ड का नाम ले ले, जेरार्ड के अपीयरेंस को ले ले, ताकि वो पुलिस से बच सके. तो यहाँ पे आंसर नंबर 8 क्या हो जाएगा बेटा, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ जेरार्ड एंड इंट्रूडर हैड सम सिमिलैरिटीज. दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज थी. सो इट वॉज ईजी टू टेक ऑन हिज आइडेंटिटी. जब आपकी सिमिलैरिटी है अपीयरेंस में, तो आप इजीली किसी भी आइडेंटिटी को ले सकते हो. जेरार्ड वॉज अ मिस्ट्री मैन. जो है रहस्यमय पर्सन था, कोई ज़्यादा लोग उसके पास आते नहीं थे. हु लिव्ड अलोन इन द हाउस. जो अकेला रहता था. और उसके बाद क्या है, अ फ्यू विजिट. अब अकेला रहने के साथ साथ बहुत कम ही लोग वहाँ पर आते थे उससे मिलने. तो जब बहुत कम लोग आएंगे मिलने, तो इंट्रूडर के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा. तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपेयर द करेक्टर ऑफ इंट्रूडर एंड जेरार्ड. तो अभी हम कंपैरिजन करेंगे आंसर नंबर 9 के लिए. और आंसर नंबर 10 में है, वाई वॉज जेरार्ड पैकिंग अ बैग एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले. तो जेरार्ड जो था वो क्यों पैक कर रहा था इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले, जो अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया था. तो ऐसा क्यों. हाउ डिड इट हेल्प टू आउटफिट द इंट्रूडर. और फिर
इस तरह की जो ड्रेस है, जो ये जो भी जो पैकिंग है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो किस तरह से, वाई वॉज जेराड पैकिंग अ बैग, जो वो बैग पैक कर रहा था, हाउ डिड कैसे वो जो बैग है, वो जो आउटफिट है जो वो कैसे इंट्रूडर को जो है हेल्प करती है, ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर नंबर 9 जो है, आंसर नंबर 9 हमारा, पहले हमने आंसर नंबर 9 द इंट्रूडर वॉज स्मार्ट, दोनों का कंपेयर करना है। तो जो इंट्रूडर है वो कैसा, जो घुसपैठिया है वो स्मार्ट है, फ्लैशी है, हेल्दी है, क्लेवर है, चालाक है और ओवर कॉन्फिडेंट है। उसको लगता है कि जेराड को कुछ नहीं पता। ही कलेक्टेड मच इन्फॉर्मेशन, उस वो बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत सी इकट्ठी की उसने, और प्लान एंड मेड अ प्लान हिज विजिट मेटिकुलसली, और उसके बाद उसने वो एफर्ट्स किए। जो इंट्रूडर है उसने जेराड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें वो उससे भी पूछना चाहता था। तो अब क्या हुआ कि जेराड को वो सारा इंट्यूशन पता चल गया था, इसलिए वो सब बच सके। ऑन द अदर हैंड जेराड वॉज प्लीजेंट कूल हेडेड, वो प्लीजेंट था, खुशनुमा माहौल, उसको बिहेवियर बहुत अच्छा है। एंड वेरी इंटेलिजेंट ही प्रूव, और बहुत इंटेलिजेंट था। ही प्रूव टू बी सच मच स्मार्टर देन वॉज एबल टू आउटविट हिम, और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, बहुत इजीली, बहुत पेशेंस के साथ उसने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा था कि जेराड, अपना जो जेराड है वो उसने क्या बैग जो पैक किया, वो किस तरह से उस बैग ने उसकी हेल्प की। तो जेराड वॉज पैकिंग अ बैग इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले एज ही हैड टू डिलीवर सम प्रॉप्स फॉर रिहर्सल। तो वो जेराड स्टार्टिंग में एक बैग पैक कर रहा है, जो उसको रिहर्सल के कुछ प्रॉप्स पहुंचाने हैं, वो उसके लिए रेडी कर रहा है सब। तो उसके बाद देखिए बेटा, द इंट्रूडर वॉन्टेड टू स्टील द आइडेंटिटी ऑफ जेराड एंड देन जेराड केप्ट हिमसेल्फ काम एंड कन्विंस्ड। तो अब देखिए बेटा, कन्विंस करना था उसने सबसे पहले तो ये बताया कि वो तो रिहर्सल के लिए कुछ क्या देने जा रहा है, कुछ प्रॉप्स देने जा रहा है, कुछ टॉयज देने के लिए जा रहा है। व्हेन द इंट्रूडर ब्रोक इनटू, अब जब ये इंट्रूडर है जो वो जब उनके घर में आया, तो उनको जो वो बैग था, उसी बैग ने हेल्प की एक स्टोरी बनाने में। इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले एज ही हैड डिलीवर सम प्रॉप्स फॉर रिहर्सल, अब कुछ प्रॉप्स उन्होंने रिहर्सल के लिए पहुंचाने थे। व्हेन द इंट्रूडर ब्रोक हिम, जब इंट्रूडर आया, ब्रोक इनटू हिज कॉटेज, उसके घर के अंदर आ गया, तो टू, अब वो घर के अंदर क्या करने आया था, एंड थ्रेटन टू किल हिम, जो इंट्रूडर था उसने डराया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। द इंट्रूडर वॉन्टेड टू स्टील, अब जो इंट्रूडर था वो क्या चोरी करना चाहता था, वॉन्टेड टू स्टील द आइडेंटिटी ऑफ जेराड, उसकी आइडेंटिटी लेना चाहता था। देन जेराड, अब क्या हुआ कि वहाँ पर जेराड ने क्या किया, केप्ट हिमसेल्फ, जब उसने वो गन के साथ उस पर्सन को देखा, उसने अपने आप को शांत रखा। उसके बाद उसने धीरे धीरे उस चीज़ को समझाना शुरू किया। तो केप्ट हिमसे, अब उसको समझाया तो उसको कन्विंस कर लिया कि उस अपने आप को कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। वो खुद शांत रहे और साथ साथ ये शो किया कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ और मैं भी यहाँ से, दैट ही हिमसेल्फ वॉज अ क्रिमिनल। द बैग हेल्प हिम टू कुक द स्टोरी, जो बैग था उसने बहुत हेल्प की कोई भी चोरी बनाने, कोई भी जो स्टोरी है वो बनाने के लिए। तो क्या था, जेराड केप्ट हिमसेल्फ काम, शांत रहा, क्लेवर है, आउट बुद्धिमान है, और उसने ये स्टोरी बनाई कि मैं भी तुम्हारी तरह क्रिमिनल हूँ और तुम मुझे मार दोगे। तो मेरे पास तो आज वैसे भी मुझे डाउट है कि आज रात को कोई आने वाला है, और मैंने किसी को कहा है कि अगर पुलिस आपको दिखती है तो आप मुझे फ़ोन कर देना। तो अगर अभी कोई फ़ोन बजता है तो वो हो सकता है कि वो पुलिस है। तो इस तरह से उसको सारी बातें समझाकर उसने कन्विंस कर लिया, और साथ साथ वो डिस्गाइज मतलब बेटा वो जो भ्रम देने वाले वो जो आउटफिट्स हैं जो उसके बैग में है, वो एज अ प्रूफ दिखाकर उसने ये शो किया कि हाँ वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है।